हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज मैं फिर से SS90 की बात कर रही हूं। SS ग्रुप जिसका प्रोजेक्ट आ रहा है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। रेजिडेंशियल 7 एकड़ में है, कमर्शियल 2 एकड़ में है, 90 सेक्टर में नियर गोदरेज 89 या नियर हम सफ़ायर 90 की भी बात कर सकते हैं। आज मैं फिर से क्यों उसका वीडियो बनाया, बिकॉज इसमें कई इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही थी एंड उन इंक्वायरीज़ में पेमेंट प्लान से रिलेटेड एंड जो लेआउट है उससे रिलेटेड काफ़ी इंक्वायरी थी। तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना के एंड बल्क में ही मैसेज ये फ्लोट कर दूं सो दैट कि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या इंक्वायरी है और क्या सजेशन है, क्या हो सकता है इसमें। जो लेआउट है, जो साइज़ है वो 4 बेडरूम 4 टॉयलेट प्लस पूजा रूम प्लस पाउडर रूम है। ये 25-30 स्क्वायर फीट का है। इसमें अगर जैसे ही आप फॉयर एंट्री में आपको एक लेआउट जो है एक ही लेआउट है। इसमें ऐसा नहीं है कि 3 बेडरूम है 2 बेडरूम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 बेडरूम है तो सिर्फ सिंगल लेआउट है। कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ये मैं लेआउट आपको दिखा रही हूँ। इसमें जब आप एंटर करते हैं तो आपको ये एक जो एंटर करते ही दिख रहा है, ये इसमें 2 डोर्स हैं। एक बाहर से भी डोर है और एक अंदर से भी डोर है। ये पर्टिकुलर अगर इसका साइज़ देखेंगे रूम का तो 11 पॉइंट समथिंग इंटू 11 है, लेकिन पॉइंट को भी हटा दे तो 11/11 कर देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। 11/11 को हम सर्वेंट रूम तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, या माइंड सेट ही नहीं है कि इतना बड़ा रूम हम अपना डोमेस्टिक हेल्प के लिए दे दें। इस रूम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? हम इस रूम को हाफ पार्टीशन अंदर से करके हम होम ऑफिस कर सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, या किड्स का जो प्ले रूम या प्ले जोन बना सकते हैं। दे आर मल्टीपल सजेशन जो इस रूम को कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 2 गेट्स या 2 डोर्स। अब इसमें क्या है, अगर हम होम ऑफिस बनाते हैं तो 2 डोर का फ़ायदा ये है कि आप अंदर से ही अपने घर से ही अंदर आ गए एंड जो आपके विजिटर्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं एंड जा रहे हैं। एक तो ये हो गया, प्लस उसके साथ आपका लाइब्रेरी हो गया। एंड इफ़ इन केस आप प्ले जोन बनाते हैं प्लस ऑफिस भी इसमें करते हैं, यानी पार्टीशन करके, उसमें क्या है कि आप बच्चों के साथ निगरानी भी रख पाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको जो पार्टीशन लगाना पड़ेगा वो साउंड प्रूफ पार्टीशन लगाना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे खेलेंगे तो आवाज़ तो आएगी। लेआउट अगर मैं कंपेयर करूँ, बिकॉज मैंने एक वीडियो देखा था उसमें भी कंपैरिजन हुआ था। शोभा सिटी चूँकि मैं वर्क कर चुकी हूँ शोभा में, एंड विस्ता रेजिडेंसेस मैंने बेचा हुआ है। जो ओल्ड वो टावर्स थे उसमें मैंने बेचा हुआ है। तो विस्ता रेजिडेंसेस में जो 24-23 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम था, अब वो उसमें अगर एक जो बाहर वाला रूम जो इसमें 2 डोर्स के साथ है वैसे ही सेम उसमें भी है, लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा है। बहुत छोटा इन द सेंस कि इस कंपैरिजन में छोटा है। एंड देन उसमें पाउडर रूम नहीं है, पूजा रूम डेडिकेटली नहीं है, बिकॉज जो उसमें बार रूम बनाया हुआ है, बार जो दिखाया गया है दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू पूजा रूम, बट स्टिल यू हैव टू सी वास्तु ऑल्सो फॉर पूजा रूम। बट इसमें आपका पूजा रूम का वास्तु से रिलेटेड पूजा रूम दिखाया गया है, बनाया जा रहा है। ये हो गई लेआउट की बात। एंड अब आ जाते हैं पेमेंट प्लान पे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2025 में कोई भी पेमेंट आपने नहीं देनी है। 2024 में लेट्स सपोज 3.5 करोड़ का आपका बैठ रहा है, 3.5 CR का आपका 4 बेडरूम 4 टॉयलेट पूजा रूम प्लस पाउडर रूम बैठ रहा है। 35 लाख रुपए आपका होता है बुकिंग अमाउंट, जो कि आपको अभी 35 लाख नहीं देने, उसमें से 11 लाख रुपीज़ EOI देनी है। देन रेरा मोस्ट प्रोबेबली जून में एंड तक रेरा आ जाएगा। एंड फिर उसके करीब में जब जैसे ही रेरा आ जाएगा तो पूरा 10% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके 1.5 महीने के बाद 10%, एंड बेसिकली 2024 के एंड तक आपको 30% देना है। अब 30% हुआ कितना, 1,05,00,000 रुपए के करीब 30% हुआ, जिसमें कईयों के पास 35 लाख रुपए हो सकता है, कईयों के पास 50 लाख रुपए हो सकता है, कईयों के पास हो सकता है कि ना हो।
कि 10% ही मैं कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि अब लोन 20% का आप लोन अभी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा अमाउंट ले लीजिए, यानी आप बेसिकली अप्रूवल पूरे अमाउंट का ले लीजिए, जितना भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है उस एलिजिबिलिटी के तहत आप पूरा ले लीजिए। उसमें से डिसबर्स कितना करवाना है दैट अप टू यू। सो अगर 35 लाख रुपए के बाद डिसबर्स आपको 20% करवाना है तो दैट कैन बी डन। अब बैंक्स कौन कौन से, इसमें बैंक्स की जो बात चल रही है वो एसबीआई और एचडीएफसी की बात चल रही है ऑलरेडी। जैसे ही रेरा आएगा वैसे ही ये प्रोसेस में अप्रूवल के प्रोसेस में चला जाएगा। अब 20% हुआ 70 लाख रुपीज़। सो 70 लाख रुपीज़ मान लेते 2024 में हमने दे दिया थ्रू बैंक, तो 70 लाख का आपका जो ईएमआई होता है वो करीबन 65-66 हज़ार रुपये के करीब आपका ईएमआई आएगा। लेकिन ईएमआई आपका चलेगा 2025 तक पूरा, मतलब 2025 में कोई आपको इंस्टॉलमेंट तो नहीं देनी है, लेकिन ईएमआई आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपने डिसबर्समेंट करवा लिया है। अब जो जिनके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए है, या फिर वो कैसे ना कैसे अपना म्यूचुअल फंड या एफडी या कैसे भी अपना बेसिकली अरेंज कर सकते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट डाला वो वहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं, तो 30% देने के बाद 2025 में आपको सुकून से रहना है, आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है। 2026 में नेक्स्ट डिमांड आएगी, फिर उसके बाद 2027 में आएगी, फिर 2027 में 2 डिमांड्स है, फिर 2028 में डिमांड आएगी। सो कहने का मतलब है कि ये जो पेमेंट प्लान है ये बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि हम लोगों को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ तो हाँ पैसे इतने नहीं हैं, बट स्टिल जब देखते हैं तो ख्वाहिश होती है, तो ख्वाहिश मेरी भी जाग रही थी। सो ये है कि आपको इसमें करना चाहिए, चाहे आप एंड यूज़ के पर्पज से देखेंगे तो भी ये लेआउट इतना अच्छा है, बिकॉज एक रूम तो आपने अपना काम से रिलेटेड कर दिया, दूसरा रूम आपने किड्स रूम कर दिया, मैं प्ले रूम नहीं कह रही, किड्स रूम कह रही हूँ, एंड तीसरा रूम आपका खुद का हो गया, चौथा रूम कैन बी योर गेस्ट रूम और योर पेरेंट्स रूम। सो ये सजेशन है जो एंड यूज़ के पर्पज से देख रहे हैं, एंड जो इन्वेस्टर्स है, बिकॉज इसमें जो आपका प्राइस है दैट इज़ 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, बट इसमें 500 रुपये का आपका इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है टिल रेरा रिसीव्ड। जैसे ही रेरा आ जाएगा 500 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट हट जाएगा तो 14,000 रुपये आपका रह जाएगा। सो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं 30% आप दीजिए 2024 में, एंड 25 तक वेट करिए, बिकॉज गोदरेज 89 का भी आप रेट देखेंगे जो 4.5 है वो 16,500 रुपये पे चल रहा है, प्लस 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 करके अलग चीज़ है। सो अगर उससे भी मैं कंपैरिजन करूं तो आप करीबन 500,000 रुपये तो लेकर निकलेंगे ही अगर आप जल्दी बेच देते हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं देन तो आप करीबन यहाँ से मिनिमम आप 18-19 हज़ार रुपये मान के चलिए, बिकॉज इसकी जो कनेक्टिविटी है 2 किलोमीटर पे ही द्वारका एक्सप्रेसवे है, कमर्शियल है, बगल में ही कमर्शियल है, और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मीन्स हैबिटेशन है। चाहे आप NH8 की कनेक्टिविटी कह लीजिए, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी कह लीजिए, तो यहाँ से हर चीज़ पास में मिल जाएगी, चाहे साइबर हब हो या फिर एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी हो। सो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी बहुत अच्छी डील है ये। डील क्या मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। सो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आप चाह रहे हैं कि किसी का मैं वीडियो बनाऊं, कोई प्रोजेक्ट मैं कवर करूं, उसका आप डिटेलिंग जानना चाह रहे हैं तो मैं उसका भी कर सकती हूँ, लेकिन यू नीड टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं #SS90 and this is my contact number. You need to call me, WhatsApp me, and मेरी टीम में 4-5 लोग हैं. If in case you are not comfortable to talk to me or WhatsApp me, तो आप WhatsApp कर दीजिएगा. I'll forward to my senior जिनको 24-25 साल का एक्सपीरियंस है. So you don't need to worry कि मैं अकेले ही काम कर रही हूँ, फीमेल अकेली है, पता नहीं दिलवा पाएगी कि नहीं दिलवा पाएगी, करवा पाएगी कि नहीं, डिस्काउंट दे पाएगी कि नहीं, हम इससे कैसे बात करेंगे, वो होता है इंडियन मेंटालिटी है तो होती है। सो मैं अपफ्रंट होके आज मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में। सो आपको अगर बिकॉज नॉलेज
ज़्यादा होना और नॉलेज बांटना, ये मेरा पर्पज़ है, ना कि मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि आप थोड़ा सा हिचकिचाएं। मैं नहीं चाहूँगी कि आप हिचकिचाएं। सो आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जो भी है सजेशन वो दे सकते हैं, या जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।